फ्रेंड्स, आज की वीडियो है बहुत ख़ास। अगर अब तक नहीं देखी है तो देख लेना, क्योंकि आज मैं शेयर करूंगी आप लोगों के साथ कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक जो हैं बिल्कुल अनोखी, जिनसे आप समय और अपना टाइम दोनों बचा सकते हैं। आओ देखते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ट्रिक शेयर करूंगी जिन्हें आजमा कर और जिनका यूज़ कर कर आप अपना समय भी और अपने काम को आसान भी कर सकते हो। तो आओ देखते हैं कैसे। तो फ्रेंड्स, ये जो मेरे पास दूध के पैकेट है, तो हम सब ने देखा होगा कि इस पर इस तरह से मलाई जम जाती है, और हम खुद दूध का पैकेट जब खोलते हैं और दूध को जब पतीले में डालते हैं तो आपने देखा ना कि इस तरह से मलाई या दूध जमकर सिर्फ पैकेट के अंदर रह जाता है। और ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है, क्योंकि ये दूध फ्रिज में रखा हुआ है। तो जब भी हम दूध को फ्रिज में रखते हैं तो उसके साथ हमेशा ऐसा होता है कि जो मलाई होती है वो पैकेट में ही जम जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। आपको करना क्या है, जब भी आप दूध लें, पैकेट को इस तरह से अच्छे से हिलाएं चारों तरफ से, और उसके बाद ही पैकेट को खोलें। तो इससे क्या होगा आप खुद देखिए। तो ये मैंने इस पैकेट को अच्छे से हिला दिया है और अब मैं इस पैकेट को खोल रही हूँ। तो देखो, ये इस तरह से नाइफ़ से मैंने सेम उसी तरह से जैसे पहले पैकेट को आपको खोल के दिखाया, और वैसे इसका दूध मैंने देखो इसमें डाल दिया है। अब आप लोग ध्यान से देखें तो आपको इस पैकेट पर कहीं भी एक भी दूध रुका हुआ, मलाई रुकी हुआ, क्रीम रुकी हुई नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि वो हिलाने से सारी की सारी हमारे पतीले में आ गई है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार और खोल के एक पैकेट दिखाती हूँ। तो इसे मैंने बिना हिलाए गिराया, तो ये देखो इसमें दूध कॉर्नर्स पे साइड में मलाई के रूप में चिपक गया है, क्योंकि ये फ्रिज वाले दूध है। जैसा आपको दिख ही रहा होगा, बड़े ध्यान से आप करीब से नज़र आएगा कि ये देखो सारी मलाई इस तरह से जमी हुई है। तो इसलिए आप जब भी पैकेट वाला दूध यूज़ करें तो उसमें अगर मलाई जमी हो और फ्रिज में रखा हो तो पहले उस पैकेट को अच्छे से इस तरह से हिला लें, तो उसमें कोई भी क्रीम नहीं बचेगी और सारा का सारा दूध क्रीम आपके पतीले में गिरेगा। सेम देखो इस तरह ही मैंने खोला हिलाने के बाद, तो सारा का सारा मलाई दूध हमारे पतीले में आ गया। तो हम लोगों को इन छोटी मोटी बातों का ध्यान रख के अपना समय भी बचा सकते हैं और अपनी चीज़ों को भी। तो ये तो थी मेरी ट्रिक नंबर 1, जिससे आप दूध को पैकेट से कैसे निकालें। और ये है मेरी ट्रिक नंबर 2, जिसमें आप देखेंगे कि आप अपना समय भी और एक बार में 2 काम कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कभी हम पास्ता बना रहे होते हैं, चावल बना रहे होते हैं, तो उनमें अगर हम टमाटर, हरी मिर्च इस तरह से डाल दें तो उबलते टाइम वो अच्छे से हमारा पास्ता भी उबल रहा है, तो जो साथ में हमने चीज़ें डाली हैं तो हमारा टमाटर और प्याज भी उबल के तैयार हो गया है। तो आप चाहें तो इसी तरह से आलू भी बॉईल कर सकते हैं कि जब आप कोई ऐसी चीज़ें उबाल रहे हैं उसमें 2 आलू बॉईल करने डाल दें, अगर आपको आलू की सब्ज़ी बनानी हो तो वो भी इस तरह उबल के तैयार हो जाते हैं। तो है ना, एक बार में 2 काम तैयार। तो ये मेरे को चटनी बनानी थी, तो मैंने इस तरह से इसमें आलू टमाटर डाला तो टमाटर उबल गए और पास्ता भी उबल के तैयार हो गया। तो ये देखो मैंने छील दिया और कितने आराम से गल गए। तो इसकी हमारी चटनी भी अच्छी बनेगी और आप चाहे तो उसका कचुम्बर सैलेड भी बना सकते हैं। तो हुआ ना, समय भी बच गया और हमारा काम भी जल्दी हो गया। तो फ्रेंड्स, इसी तरह हम छोटी मोटी ट्रिक्स को आजमा कर अपने समय और अपने टाइम दोनों की बचत कर सकते हैं। तो ये थी मेरी ट्रिक नंबर 2। एक जाते जाते लास्ट ऑप्शन, हम कई बार चीज़ों को ऐसे ही फेंक देते हैं सोचे बिना। अगर आप घर में अपने लगाते हैं पेड़ पौधे, तो ये जो चाय की पत्ती है बची हुई चाय बनाने के बाद ये बहुत काम यूज़ होती है। लेकिन यूज़ करने से पहले हमेशा इस चाय की पत्ती को पानी डालकर धो लेना चाहिए, और धोने के बाद इसे अच्छे से छान कर आप अपने पौधों में यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत अच्छे खाद का काम करता है। तो अगर फ्रेंड्स आपको मेरी ये तीनों ट्रिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और भी जो न्यू जुड़ रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, सी यू, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉच।